नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो की यह आज की फर्स्ट क्लास नहीं है, ये 5th क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस और आ चुकी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप उन क्लासेस को देख लीजिए, तभी आपको ये आज की 5वीं क्लास समझ में आएगी और हो सकता है ये आज की हमारी लास्ट क्लास भी रहे। हाँ, अगर आपके कमेंट आएंगे तो सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी और क्लासेस भी आ सकती है, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को लिख के भेजिए, तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मंत्रा 9.1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल का क्लिक करें, जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के बारे में शेयर और लाइक तो आप जब ही करेंगे ना जब आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, और कमेंट जरूर करा करिए कि जिससे पता पड़े कि वीडियो आपके रिगार्डिंग बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है, और दूसरी चीज कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज 5 क्लास एक्सरसाइज आ चुकी हैं उनमें हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज की क्लास में हम 6 क्वेश्चंस में ये लास्ट टॉपिक ही रहेगा। तो देखिए क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 46 की पावर 4। ठीक है, आप देख रहे होंगे सभी के बेस सीक्वेंस से सीरीज चली, सभी के बेस तो अलग अलग है पर पावर क्या है, सभी की सेम है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी सेम कुछ यही पैटर्न चल रहा है, पावर सबकी सेम है, बेस अलग अलग है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में भी यही सेम पैटर्न चल रहा है। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन में देखें हम लोग, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो बेस है वही उतना ही पावर है, जैसे कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इसी तरह से 46 की पावर 46। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न डिस्कस हो रहा है और सिक्स्थ क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न डिस्कस हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। आपको इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले फिर से मैं इस टॉपिक का गुरु मंत्र या ट्रिक याद दिला दूं कि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है, 2 और 5 पर डिपेंड करता है। जितने 2 और 5 हमें मिलते जाएंगे, पेयरिंग बनती जाएगी, उतने ही हमें नंबर ऑफ जीरो इसमें मिलते जाएंगे। और 2 और 5 में भी जो कम होगा, मतलब कि जो सीक्वेंस सीरीज होती है, उस जो सीक्वेंस सीरीज होती है उसमें क्या कम होता है, 5 कम होता है। ठीक है, तो हम 5 का डिवाइड देते हैं, तो इसीलिए 2 और 5 में जो भी कम होगा उसी के अकॉर्डिंग पेयर बनेंगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो 2 कम है तो 2 के अकॉर्डिंग, 5 कम है तो 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीक्वेंस की सीरीज जो होती है उसमें 5 कम हमें मिलता है। नेक्स्ट लाइन में है, क्रमागत संख्याओं में हम 5 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि क्रमागत संख्याओं में 5 ही कम मिलता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम किसका डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम 5 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम किसका डिवाइड करते हैं, 5 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 46 की पावर 4। ये सीरीज चल रही है। तो देखिए 5 की पावर 4, ठीक है, क्यों लिया हमने, देखो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें ये पता है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या होता है कि हम 2 और 5 को देखते हैं। ठीक है, अब 2 और 5 में से हम किसको पकड़े, 2 और 5 में से हम 5 को पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि क्रमागत संख्या, देखो सीरीज चल रही क्रम से 1 2 3 4, तो क्रम से सीरीज चल रही है, तो क्रम से सीरीज चलती है उसमें 5 कम होती हैं, 5 को हमें फोकस करना है। तो 5 की पावर 4, 10 की पावर 4, 15 की पावर 4, इसी तरह से ये सीरीज 45 की पावर 4 तक जाएगी। ठीक है, और को हमें देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि हमें 2 और 5 पे फोकस करना, और 2 और 5 में भी उसमें फोकस करना जो हमें कम मिलता है। और कम क्या मिलेगा हमें, क्रमागत संख्याओं में 5 कम मिलेगा, तो 5 के अकॉर्डिंग हमने 5 वाली सीरीज हमने उठा दी। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीपल बाय 1। इसी तरह 10 का मतलब 5 मल्टीपल बाय 2, इसी तरह से 15 5 मल्टीपल बाय 3, इसी तरह से 20 5 मल्टीपल बाय 4,
5 मल्टीपल बाई 5, 5 मल्टीपल बाई 6, 5 मल्टीपल बाई 7, 5 मल्टीपल बाई 8 और 5 मल्टीपल बाई 9। तो वैसे डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, देखो 5 नेम 45 तो 9 स्टेप्स बनने, ये आपको क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है। 9 स्टेप्स बनने और पावर कितनी रहनी है, 4 रहनी है। अब देखिए हर स्टेप में हमें 5 मिल रहा है, देखो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपका यहाँ भी है, सब में 5 5 हमें मिल रहा है, हर स्टेप में 5 हमें मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे होंगे, 5 हमें मिल रहा है। और हर स्टेप में हमें 5 कितने टाइम्स मिल रहा है, हर स्टेप में हमें 5 मिल रहा है 4 टाइम्स, क्यों, क्योंकि पावर है हमारी 4, तो 5 हमें मिल रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 बार मिल रहा है 5 हमें, और 4 हमें पावर है हमारी, ठीक है। और स्टेप्स कितने हैं, 9 स्टेप, तो 9 चौक 36, तो 36 टाइम्स तो हमें 5 यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब बात आती है एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेगा, तो एक्स्ट्रा देखो 25 पर मिलता है, एक्स्ट्रा कहाँ मिलता है हमें, 25 में मिलता है, तो ये रहा 5, तो इस 5 पर भी तो पावर 4 है, तो 4 और मिले हमें, कितने मिले, 4 और मिल गए, ठीक है। तो 5 हमें कितनी बार मिले, 36 बार, तो ये मिल गई, ठीक है। और 4 बार ये मिल गए, 36 और 4 40 जीरो हमें, नंबर ऑफ जीरो इस सीरीज में हमें फाइंड आउट होंगे, इसमें मिलेंगे। एक्स्ट्रा का जरूर ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा में कहाँ पे मिलेगा, एक तो 25 पे मिलेगा, फिर 50 पे मिलेगा, फिर 75 पे मिलेगा, फिर 100 पे मिलेगा, इसी तरह से 25 के अंतराल पे मिलता जाएगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई भी डाउट होगा तो आप उसके समझ जाएंगे अच्छे से चीजों को, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बार बार देखिए, आपको डाउट्स क्लियर जरूर होंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब क्लास चलती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना सा ही फर्क रहता है कि हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हुआ, पर हमारा जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग नहीं बनती है ऑनलाइन में। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि ना आप मुझे देख पा रहे हो और ना ही मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो होता क्या है, ऑफलाइन क्लासेस में ये फायदा होता है कि बच्चे को देख करके ही टीचर समझ लेता है कि किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। पर बॉन्डिंग हम चाहें तो बना सकते हैं, बॉन्डिंग हम चाहें तो बना सकते हैं। मैंने कहा, जैसे समझो कैसे बनेगी बॉन्डिंग हमारी, मैंने कहा कि आपको समझ में आया तो आपको कहना यस सर, मैं नहीं देख रहा हूं आपकी आवाज, ना मैं आवाज सुन रहा हूं ना आपको देख रहा हूं, पर आपको क्या बोलना, यस सर। उससे क्या होगा कि आपका पूरा, जैसे आप कहीं भी और होंगे उस समय क्लास लेते हुए भी आपको ध्यान कहीं थोड़ा भी इधर भटक रहा होगा तो आप तुरंत वहीं रैंडमली आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे भी कोई बात पूछी जाए तो यस सर उसका तुरंत जवाब दीजिए, नो सर जवाब दीजिए। अब नो सर जवाब दे रहे हैं तो बॉडी को दोबारा से देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से बॉन्डिंग खुद तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ तो हमें अपनी तरफ से पुशअप करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे फिर से वही कहूंगा, मेरा कंटेंट बहुत सॉलिड है, पर आपको बॉन्डिंग खुद जगानी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है। अपने अंदर पढ़ने का जज्बा खुद जगाना पड़ेगा। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, खामे खा बातें हैं, बातें तो चलती रहेंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन सेम है, बेस हमारा सबका अलग अलग, सीरीज चल रही है क्रम से, और पावर है इस पे 5 5 5 5 5, और सॉरी यहाँ पर 4 लिख दिया है तो 5 रहेगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं तो इस पे क्या रहेगा, पावर कितनी हमारी 5, ठीक है। पावर कितनी हमारी 5, ठीक है। 57 की पावर 5। अब देखिए वही हम 5 5 के गैपिंग से उठा लेंगे, 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5, 20 की पावर 5, इसी तरह से 55 की पावर 5 तक हमने निकाल लिया। अब देखिए वही स्टेप्स ब्रेक कर दिया हमने इस 5 को, 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 20, इसी तरह से डेड 5 गुणा 11, 11 पंजा 55, देखो डायरेक्ट दिख जाता है 11 पंजा 55, ठीक है। अब देखो 11 पंजा 55, 55 स्टेप्स बने, ठीक है। 55 स्टेप्स बने और हर स्टेप से हमें कितनी बार मिल रहा है, 5 बार 5 मिल रहा है, ठीक है। 5 जो है 5 पावर रखनी है 5, तो 5 बार मिल रहा है हर स्टेप से, तो 11 पंजा 55, ठीक है। 5 गुणा 11, 11 पंजा 55, 55 तो ये बनेंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कहां से मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक तो 25 से मिलेगा, एक फिर 50 से मिलेगा, तो 25 और 50 इसके बीच में आ रहे हैं, इस सीरीज के बीच में आ रहे हैं। देखो 25 ये रहा और 50 हमारा ये रहा, 25 और 50 बीच में आ रहा। अब 75 से मिलता, 75 है क्या, नहीं है, आ जा ही नहीं रही सीरीज, तो 2 जगह से एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस वाले से तो 5 एक्स्ट्रा मिले और इस वाले से भी हमें 5 एक्स्ट्रा मिले, तो 5 और 5 10, 10 एक्स्ट्रा मिले, तो हमारे कितने हो गए, 10 एक्स्ट्रा हो गए। तो 55 तो ये हो गए, 11 पंजा 55 और 10 और एक्स्ट्रा हो गए, तो 55 और 10 मिलाए कितने हो गए, 65 जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 65 जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम पैटर्न है, पावर यहाँ पे 6 6 चल रही है,
तो देखो अब कुछ नहीं करना, देखो स्टेप्स कहाँ तक जाएंगे, 95 तक जाएंगे, तो 95 तक जाएंगे। अब 95 में हमने 5 का डिवाइड दिया तो 19 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 5 मल्टीपल बाय 19, तो 19 स्टेप्स बनेंगे, 19 स्टेप्स बनेंगे और एक स्टेप से हमें कितनी बार मिला, 6 टाइम्स मिल रहा है, तो 6 मल्टीपल बाय 19, तो 6 मल्टीपल बाय 19 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 114, 114, ठीक है। 6 मल्टीपल बाय 19 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 114। अब 114 तो मिल गए, अब एक्स्ट्रा कहां से मिलेंगे, एक्स्ट्रा हमें कितनी जगह से मिलेंगे, 3 जगह से मिलेंगे। क्यों, पहला मिलेगा 25 से, पहला मिलेगा 25 से, ठीक है, पहला मिलेगा 25 से, फिर मिलेगा 50 से, फिर मिलेगा 75 से, फिर मिलेगा 100 से। क्या 100 आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो हमारे 3 जगह से एक्स्ट्रा मिलेंगे और हर जगह से एक्स्ट्रा जो मिलेंगे वो 6 मिलेंगे, पावर कितनी 6, तो 6 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 3 जगह से एक्स्ट्रा मिलेंगे और 6 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 6 तिया 18, 18 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 6 3 जा 18, 18 एक्स्ट्रा हो गए। तो 114 और 18 को हम जोड़ते हैं तो वैल्यू आती है 132। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 132। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना सीखना है। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब यह है 1 2 3 4 5 6, तो उनका योग कैसे निकालते हैं। तो देखो योग निकालने की सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे स्टेप्स कितने हैं। जैसे मैंने बोला 1, फिर मैंने बोला 2, फिर मैंने बोला 3, फिर मैंने बोला 4, इस तरह से लिखा, फिर मैंने बोला 5, ठीक है 5। अब देखिए 5 तक ही देते हैं, इसे समझ जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कितने मिल रहे हैं, 5 बनने हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऐड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 5। अब बात आती है मल्टीपल करना है, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप कितना 1 और लास्ट स्टेप कितना हमारा 5, तो 5 और 1 मिलके कितना हो गया 6, तो हमारी वैल्यू आ गई 6। अब डिवाइडेड बाय क्या करना है 2, तो 2 का डिवाइड हम कर देंगे, इसमें 2 का डिवाइड हम कर देंगे, 2 का डिवाइड, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 6 में, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और 3 का मल्टीपल 5 से होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो इस टोटल सभी का स्टेप्स का ऐड कितना हो गया हमारे पास 15। बात क्लियर है। अब देखिए 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, तो इनका ऐड करके भी हमारा कितने पास आ रहा है 15 आ रहा है। तो इस तरह से हम क्रमागत संख्याओं का योग निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीपल बाय फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप मल्टीपल डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है छोटा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 46 की पावर 46। देखो वही क्रम से सीरीज चल रही, तो 5 5 उठा, देखो 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, इसी तरह से सीरीज 45 की पावर 45 तक जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ब्रेक करते हैं तो 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, इस तरह से सीरीज 45 तक जाएगी। अब देखो ब्रेकिंग में हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या समझना है कि देखो 5 जो मिल रहा है पहले स्टेप से 5 बार मिल रहा है, दूसरे स्टेप से 10 बार मिल रहा है, तीसरे स्टेप से 15 बार मिल रहा है, चौथे स्टेप से 20 बार मिल रहा है, इसी तरह से 25, फिर 45, लास्ट तक 45 तक मिल रहा है। तो जो सीरीज चल रही है 5 से लेकर के 45 तक सीरीज चल रही है, और इनमें गैपिंग जो चल रही है सभी में वो कितने कितनी गैपिंग चल रही है, 5 5 की गैपिंग चल रही है। तो देखो क्रमागत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो क्रमागत संख्याओं का फॉर्मूला था कि स्टेप्स तो बनेंगे 9, ठीक है, 9 तक स्टेप जा रहे हैं। देखो यहाँ से हमें पता पड़ गया, कैसे पता पड़ेगा, हम डायरेक्टली 5 का डिवाइड 45 में दे देंगे, 5 ने 45, तो 9 स्टेप्स बने। अब फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हमारा कितना हो रहा है, तो 5 प्लस 45 मिलाकर के हो गया 50, ठीक है। फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप मिलाकर कितना हो गया 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें वही 25 से, 50 से, फिर 75 से, तो 25 तक ही आ पा रहा है, 50 आएगा नहीं 45 तक। तो 25 वाले में 25 की पावर 25, तो 25 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है, पावर 25 है तो 25 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो प्लस 25 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको जब सॉल्व आउट कर रहे हैं, सीरीज को सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो देखो 9 मल्टीपल बाई 50 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25, ठीक है। तो 2 का डिवाइड हम इस 50 में देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। तो 9 गुणा 25, ठीक है, 9 गुणा 25 और 25 और एक्स्ट्रा थे तो प्लस 25, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 का गुणा 25 से करेंगे तो 225, और 25 और थे तो 25 ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी टोटल 250। तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में हो जाएंगे 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है पैटर्न, बस सीरीज लास्ट का स्टेप चेंज कर दिया, 57 की पावर 57। तो वही सेम हमारे स्टेप्स कहाँ तक जाएंगे, 55 तक जाएंगे, और 55 तक जाएंगे तो 11 स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, 11 स्टेप्स बनेंगे। अब देखिए तो स्टेप्स जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। तो देखो 11 स्टेप्स बनेंगे, तो स्टेप्स तो हो गए हमारे पास 11। ठीक है, अब प्रथम पद और अंतिम पद मिला के 5 और 55 मिलाकर कितने हो गए, 5 और 55 मिला के हो जाएंगे 60। 5 + 55 डिवाइडेड बाई 2। अब बात आती है एक्स्ट्रा की, एक्स्ट्रा जो 75 लिखे वो कहाँ से आए, तो 75 का सीधा सा देखो 25, जो 25 की पावर 25 और 50 की पावर 50, तो 25 तो एक्स्ट्रा रहे 25 वाले स्टेप में, और 50 रहे एक्स्ट्रा हमारे कितने वाले स्टेप में, 50 वाले स्टेप में। तो जोड़ करके टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। तो 75 हमने लिख दिए यहाँ पे, एक्स्ट्रा कितने हो गए, 75। ठीक है, अब देखिए तो वही सेम 11 गुणा 11 गुणा, ओ ये 10 9 लिख दिया है, सॉरी। तो यहाँ पर 11 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 आएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, 11 आएगा। तो इसको हम 11 कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ला देते हैं बस, इसे 1 हो गया। वो तो टाइपिंग की प्रॉब्लम हो गई है टेक्नीशियन से, और कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 तो स्टेप्स हो गए। अब इनको ऐड करेंगे, 5 और 55 को ऐड करेंगे तो 60 हो गया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो 2 का डिवाइड हम 60 में देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30। तो 11 मल्टीपल बाई 13, तो 11 मल्टीपल बाई 13। अब एक्स्ट्रा वाले कितने थे, 75 थे, 25 ये और 50 वाले स्टेप के, 25 वाले स्टेप 50 वाले स्टेप 75 हो गया। तो एक्स्ट्रा कितने आए, 75 आए। अब 11 गुणा 30 करते हैं तो 330 आता है, और 75 और एक्स्ट्रा आते हैं, 75 और जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 405। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 405। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और डेड सीरीज आ रही है 84 की पावर 84 तक। अब वही सेम 84 से तो मतलब नहीं है, हमें 80 पर हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, 80 पर रुक जाएंगे हम। ठीक है, 5-5 के अंतराल पर, तो 80 की पावर 80 तक जाएंगे। अब स्टेप्स कितने बनेंगे, 16। तो 16 तो स्टेप्स हो गए। ठीक है, कितने स्टेप्स हो गए, 16 स्टेप्स हो गए। अब बात आती है कि हमें जो सीरीज चली है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 80 तक, तो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, तो 80 और 5 मिला के कितने हो गए, 85। 80 और 5 मिला के कितने हो गए, 85। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2। अब एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ से मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे देखो, एक तो मिलेगा 25 पे, फिर मिलेगा 50 पे, फिर मिलेगा 75 पे। तो 25, ठीक है, 50 और फिर 75, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 150। तो 150 एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, 150 हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, तो इनको बस ऐड कर लेना है। ठीक है, 150 एक्स्ट्रा हो गए तो 150 लिख देंगे। तो देखो 16 मल्टीपल बाई 5 प्लस 80, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप डिवाइडेड बाई 2, और एक्स्ट्रा थे 150 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, 80 और 5 को जोड़ा तो 85 हो गया, 16 गुणा 85 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 150 एक्स्ट्रा चल ही रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 16 में तो 8 आ जाएगा, तो 8 मल्टीपल बाई 85, 8 मल्टीपल बाई 85, और एक्स्ट्रा थे हमारे पास कितने, 150, तो 150 और लिख दिया। ठीक है, प्लस 150, 8 का मल्टीपल बाई 85 से करेंगे तो 8 पंजे 40, तो 680 हो जाएगा। 8 पंजे 40 की जीरो हासिल गई 4, तो 8 8 64 और 4 68। ठीक है, 680 हो गया। ठीक है, 680 होगा, 150 एक्स्ट्रा थे तो 150 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 830 नंबर ऑफ जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 830 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ये हमारी शायद क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और यहीं पर हमारा नंबर ऑफ जीरो टॉपिक फिनिश हो गया है। पर ऐसा मत समझिए कि फिनिश हो गया है, कि क्योंकि बात क्या है कि कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप क्वेश्चन को लिख करके भेज सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको करके वीडियो बना दी जाएगी। पर ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन की जैसे कि 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी वीडियो टाइम से डाल दी जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। ठीक है, हाँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।